नमस्कार, वेलकम टू अदुल लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे गवर्नर जनरल जो कि रहता है वारेन हेस्टिंग्स, जिसका समय रहता है 1774 से लेकर 85 ईस्वी तक। इसने राज्य कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर जो है कलकत्ता लाया था। कहाँ पे लाया था? मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में लाया था। किसको? राज्य कोषागार को। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता कौंसिल का सभापति और उसी कौंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से जो है न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुसलमान कानून जो है लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने देद प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का उद्देश्य दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा शिताब राय को पद से हटा दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी, जिसका नाम था, को बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। किस जो है मुन्नी बेगम को किसका संरक्षक नियुक्त किया गया? मीर जाफर की विधवा जो पत्नी थी मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम मदरसा जो स्थापित किया गया था कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कब किया गया था स्थापित? 1781 ईस्वी में। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय, संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने। कहाँ पे? बनारस में। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। हेस्टिंग ने किसको जो है आश्रय प्रदान किया था? विलियम विल्किंस को जो है प्रदान किया था। किसके लिए? गीता के अंग्रेजी अनुवाद के लिए ये जो है किया था। इसी के समय में सर विलियम जोन्स जो 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी।
किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की राशि जो वार्षिक थी उस पेंशन को जो बंद करवा दिया। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, इसका नाम था द बंगाल गजट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र का जो नाम रहता है क्या था? द बंगाल गजट। और कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1780 ईस्वी में। जेम्स अगस्टस हिकी ने किया था यह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो बंगाल गजट का समाचार पत्र जो रहता है इसका जो प्रकाशन किसने किया था, जिसका नाम क्या है रहता है? जेम्स अगस्टस हिकी, या फिर हिकी भी हम याद रख सकते हैं। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र जो है कलकत्ता तक था। कलकत्ता से बाहर का मुकदमा तभी सुना जा सकता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। किसका मुख्य न्यायाधीश था? एलिजा, जिसका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। अंग्रेजी कानून लागू होता था इसमें, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी या 82 ईस्वी तक के बीच में हुआ था। और एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही जो लड़े गए थे यह युद्ध। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सलवाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। और एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में के द्वारा जो है समाप्त हुआ था यहाँ। पीटर्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में हुआ था और जिसका वारेन हेस्टिंग्स के समय की जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय ही जो पारित हुआ था। कौन सा? पीटर्स इंडिया एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ था। और कब हुआ था? 1784 में हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1784 में की गई थी। इसी के समय में यहाँ पे इसके बाद हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब से देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी जिसका नाम था राय रायन की नियुक्ति की थी। और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र जिसका नाम था राजवल्लभ। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। कौन? राजवल्लभ। आगे चलते हैं। पीटर्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में। के इसके विद्रोह में जो है इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो क्या हुआ था? तो वर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। क्या लगाया गया था? महाभियोग लगाया गया था। किसके द्वारा? वर्क के द्वारा। कब? 1785 ईस्वी में इंग्लैंड से पहुंचना उसमें लगाया गया था। परंतु 1795 ईस्वी में इसे जो आरोप से मुक्त कर दिया गया था। अब चलते हम इम्पोर्टेंट नोट के ऊपर जो कि रहता है वारेन हेस्टिंग्स के से संबंधित। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति जो है की गई इसके समय, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागज़ों की देखभाल करना होता था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जो है जेम्स ग्रोट की हुई थी। किसकी हुई थी? जेम्स ग्रोट की प्रथम नियुक्ति इसके पद पर हुई थी। और आज का अंतिम जो पॉइंट रहता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित जो रहती है।
तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो।